साहित्य प्रेमी बंधुओं, आप सभी को सादर नमन। आशा है आप अच्छे होंगे। आइए, मैं पुनः उपस्थित हूँ हिंदी छंद श्रृंखला में। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है छंद सरसी। सरसी सममात्रिक छंद है यह। इसकी परिभाषा है, सरसी एक सममात्रिक छंद है। इसमें 27 मात्राएं होती हैं। 16 पर यति और फिर 11 पर यति होती है। चरण के अंत में गुरु और लघु होना अनिवार्य है। गुरु लघु होना अनिवार्य है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं और क्रमागत दो दो चरण तुकांत होते हैं। इस छंद को कबीर या सुमंदर भी कहते हैं। चौपाई का कोई एक चरण और दोहा का समचरण। समचरण मतलब दूसरा और चौथा चरण, मतलब 11 अक्षर का होता है, जो 11 मात्राओं का होता है। 11 मात्राओं का जो है दोहे का जो दूसरा और जो चौथा चरण है, वह 11 मात्रा का होता है। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि चौपाई का कोई एक चरण, क्योंकि चौपाई 16-16 मात्रा की होती है, तो वो और दोहे का एक चरण मिलाने से सरसी का एक चरण बनता है। यानी 16 और 11 अर्थात 27 मात्राओं का यह छंद है। आइए उदाहरण। पहले लय से गान हुआ, फिर पहले लय से गान हुआ, फिर बना गान ही छंद। गति अति लय में छंद प्रवाहित, देता उर आनंद। जिसके उर लय ताल बसी हो, गाए भर भर तान। उसको कोई क्या समझाए, पिंगल छंद विधान। उसको कोई क्या समझाए, पिंगल छंद विधान। तो मित्रों, इसमें आप वर्ण मात्राएं, अगर इनकी मात्राओं का परिकलन करें, परिगणन करें, तो ये देखिए, पहले लय में गान हुआ, फिर ये 16 मात्राएं यहां पर हो जाएंगी। और फिर 11 मात्राओं पर यति है, 16 कैसे होंगी? तो पहले में 4, लय में 2, ते में 2। तो पहले में आपकी 4 और 2 6 और 2 8 और गान में 3, 8 3 11 और हुआ में 3, 11 और 3 14 और फिर में 2, यानी 16 मात्राएं हो गई। और बना गान ही छंद, बना में 3, गान में 3 6, ही में 2 6 2 8 और छंद में 3 11। इस प्रकार से बंधुओं, ये सरसी का एक चरण जो 27 मात्राओं का है, वो संपूर्ण हुआ। और इसी प्रस्तुति के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते।